नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस संस्कृति विषय की कक्षा में हम कक्षा छठी पाठ संख्या 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना पाठ का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। गुंजन सक्सेना जो है वो बच्चों पहली भारतीय महिला विमान चालिका थीं और ये बड़ा गौरव का विषय है कि वो डीएवी हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थीं। तो बच्चों आओ हम इस पाठ में उस वीर बालिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, वीर बालिका ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है गुंजन सक्सेना की, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं हम विशेष्य। अर्थात ये विशेषण विशेष्य है वीर बालिका गुंजन सक्सेना, अर्थात वीर बालिका गुंजन सक्सेना। तो हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लिंग और वचन विशेष्य का होता है वही लिंग और वचन विशेषण का भी होता है। तो पढ़ें, देखें। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। अस्माकं हमारी, ये अस्मद शब्द रूप से बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन रूप चलेंगे। मम आवयो हो अस्माकम, हमारी भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, वीरों की जननी है। ये भी बच्चों षष्ठी बहुवचन है। जननी अस्ति, जननी का अर्थ होता है माता। अस्ति जो है वो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अस का मतलब होता है होना, अर्थात हमारी भारत माता वीरों की जननी है, वीरों को पैदा करने वाली है। अनेके वीर बालका, अनेके बच्चों यहाँ विशेषण है। वीर बालका वीर बालिका च भारत भूमौ उत्पन्नाः अभवन्। अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं, दोनों ही बहुवचन हैं, ध्यान रखेंगे। वीर बालका वीर बालिका दोनों ही प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, और ये भी प्रथमा बहुवचन है, और ये भी प्रथमा बहुवचन है। अर्थात अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं भारत भूमौ, बच्चों ये भारत भूमि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और अधिकरण कारक है। भारत भूमि पर उत्पन्ना अभवन, पैदा हुए। अभवन भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। ये कर्तृपद है, ये क्रियापद है। गुंजन सक्सेना अपि, गुंजन सक्सेना भी, ये अव्यय पद है बच्चों। अपि इसका अर्थ होता है भी। गुंजन सक्सेना भी एतादृशी, ऐसी ही एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना भी ऐसी ही एका वीर बालिका, ये दोनों क्या हैं? ये विशेषण हैं, ये दोनों विशेषण हैं। ये विशेष्य है। यहाँ वीर बालिका की विशेषता बताई है, ये विशेष्य, ये विशेषण है। गुंजन सक्सेना भी ऐसी ही एक वीर बालिका उत्पन्न हुई। मातृभूमि है सेवायै ही, मातृभूमि की सेवा के लिए सा स्वजीवनस्य चिंतां न आकरोत्। मातृभूमि की सेवा के लिए उसने स्वजीवनस्य चिंतां न आकरोत्, अपने जीवन की चिंता नहीं की। तो बच्चों ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी मातृभूमि की,
षष्ठी एक वचन। और बच्चों ये चतुर्थी है, संप्रदान कारक है के लिए, सेवायै चतुर्थी एक वचन। और सा का बच्चों हम जानते हैं तत्शब्द रूप से स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, और स्वजीवनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी एक वचन। चिंताम न अकरोत, चिंता नहीं की, यह कर्म कारक है बच्चों, द्वितीय विभक्ति है। और अकरोत में क्रिया धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मातृभूमि की रक्षा के लिए ये कर्ता है, ये कर्ता पद है और ये कर्तृ पद है। मातृभूमि की सेवा के लिए उसने स्वजीवन से चिंता न करोत, अपने जीवन की चिंता नहीं की, अर्थात उसने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन जो है वो न्यौछावर कर दिया। सा तत् स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। वह DAV इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। वह DAV ऐसी संस्था के हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। ये बच्चों षष्ठी विभक्ति है, संस्था के, षष्ठी। हंसराज महाविद्यालय से ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। छात्रा आसीत ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ कर्ता पद कौन है? छात्रा और सा, दोनों एक ही पद के लिए हैं। मातृभूमि है सेवार्थम सा भारतीय वायुसेनाम प्राविशत। मातृभूमि की, ये पहले पढ़ चुके हम, मातृभूमि है, मातृभूमि की सेवार्थम सेवा के लिए, सा वह भारतीय वायुसेनाम प्राविशत भारतीय सेना में, वायुसेना में प्रवेश किया। अर्थात मातृभूमि की रक्षा के लिए उसने भारतीय वायुसेना में प्रवेश किया। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। वह पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी। तो प्रथमा ये क्या है? ये विशेषण है। महिला विमान चालिका थी, वो पहली भारतीय महिला विमान चालिका थी। उससे पहले कोई भी महिला जो है वो पायलट के रूप में या विमान चालक के रूप में कार्य नहीं करती थी। सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत। वह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की तरह, ईव का मतलब होता है बच्चों की तरह, ये अव्यय पद है। लक्ष्मीबाई की तरह साहसी थी। वह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसिनी थी। सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयम विमानम अचालयत। उसने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्रे सप्तमी एक वचन है बच्चों, सप्तमी एक वचन। निर्भयम यहाँ निरुपसर्ग है, निर्धन भयम, निर्धन भयम अर्थात निर्भय अर्थात बिना भय के। उसने युद्ध क्षेत्र में बिना भय के विमानम अचालयत विमान चलाया। ये चल धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। उसने सैनिकों के लिए, बच्चों ये चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन। चतुर्थी बहुवचन क्यों है? क्योंकि यहाँ इसको कुछ दिया जाता है, सैनिकों के लिए है, यहाँ संप्रदान कारक है। वह सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। उसने सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण, वितरण का अर्थ होता है बांटना, आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। आवश्यक वस्तु नाम बच्चों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। सा रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत। ये बच्चों दोनों विशेषण हैं,
ये दोनों विशेषण हैं, किसके विशेषण हैं? सैनिकान, ये विशेष्य है। और सैनिकान जो है वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए ये भी दोनों द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। सा, उसने रोगियों की, आहतान च सैनिकान, रोगी और आहत अर्थात जो घायल थे उन सैनिकों की रक्षा की। उसने रोगियों, आहत अर्थात घायलों की और घायल सैनिकों की रक्षा की। उसने रोगी और घायल सैनिकों की रक्षा की, यानी वो क्या करती थी, जो युद्ध क्षेत्र में सैनिक घायल हो जाते थे उनको वो विमान से अस्पताल तक लेकर आने का काम करती थी, तो उनकी रक्षा के लिए उसको नियुक्त किया गया था। एषा वीर बालिका, एषा एतत् शब्द से है, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। तो बच्चों यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है, ये भी विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, और यहाँ विशेष्य है वीर बालिका। वह वीर बालिका कर्तव्य पालनस्य उच्चादर्शम आस्थापयत्, अर्थात इस वीर बालिका ने कर्तव्य पालन के, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी एक वचन, कर्तव्य पालन का उच्चादर्शम स्थापित, उच्च आदर्श स्थापित किया। उच्च आदर्श का मतलब है एक आदर्श रूप में उसने कर्तव्य पालन का एक आदर्श जो है उसने स्थापित किया। वयम सर्वे, वयम हम सब, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और उत्तम पुरुष का कर्ता है, प्रथमा बहुवचन। सर्वे एताम वीर बालिकाम, ये फिर सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेष्य है। सदैव को अलग अलग करेंगे बच्चे, सदा धन एव, सदा धन एव, यहाँ वृद्धि संधि है। हम सब इस वीर बालिका को हमेशा ही स्मृष्यामः, याद रखेंगे। ये लृट लकार है बच्चों, और लृट लकार है स्मृ धातु से, और उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्योंकि कर्ता यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। स्मृ, स्मृ धातु, लृट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, यानी हम सब भी, हम सब इस वीर बालिका को हमेशा ही याद रखेंगे। धन्या एषा वीर बालिका, बच्चों ये दोनों विशेषण हैं और ये विशेष्य है, अर्थात धन्य है यह वीर बालिका। तो इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक छात्रा, डीएवी हंसराज महाविद्यालय की छात्रा, जो एक औरत होते हुए जिसने पहली बार लड़ाकू विमान चलाया और पहली भारतीय महिला विमान चालक के रूप में जो सामने आई, उन्होंने कारगिल 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया, उस कारगिल के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसने जो रोगी और घायल सैनिक थे उन सब की रक्षा करने के लिए उनको अस्पताल तक पहुंचाया। तो इस पाठ से, इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद कार्य है बच्चों, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे इस कक्षा को देखने के बाद, और अच्छे ढंग से इसको समझते हुए, इसकी व्याकरणिक इकाइयों से अवगत होते हुए इसका हिंदी अनुवाद कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।